उधार का सुख। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, मेरी पहली उपन्यास जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, उधार का सुख, इसका 14 एपिसोड मैं अब तक रख चुकी हूँ। आज 15वां एपिसोड में मैं आप लोग का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अब मैं आगे आप लोगों के सामने उधार के सुख का 15वां एपिसोड रखने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि सुनैना तो सोचती थी कि नमन उससे प्यार नहीं करता है, मैं नौकरानी हूँ, वो मालिक है, शायद वो किसी और से प्यार करता है। तो इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा ध्यान दे रही थी और सोच रही थी कि कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगी तो उनका साथ जो है सो निभाऊंगी। इधर जो है सो मौसी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए दुर्गा जो है सो अपना नौकर चाकर को लेकर के बनारस चली गई है। और उसी बीच जो है सो नमन बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो सुनैना जो है सो उसको विश्वास नहीं होता है कि नमन उससे प्यार करता है। तो यहाँ तक तो मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब 15वां एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। तो अब देखिए कैसा लगता है कि एक सप्ताह के बाद ही दुर्गा जो है सो चंदा को साथ लेकर के वापस आ गई थी लखनऊ। माँ ने आते ही सारी तैयारी चुपचाप जो है सो शुरू कर दी थी, बिना नमन को बताए ही। एक सप्ताह और बीत जाता है। उसके बाद अचानक एक दिन जब नमन ऑफिस से थका मरा घर आता है रात शाम में, तो देख करके दंग रह जाता है कि हवेली जो है सो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है तथा हॉल जो है सो मेहमानों से भरा हुआ है, पंडित जी भी हैं और सुनैना जो है सो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी हुई है सबों के बीच में। सुनैना बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी औरतों के साथ घिरी बैठी है। नमन बौखला जाता है, माँ को पूछता है कि ये सब क्या है। माँ हंसकर कहती है कि सुनैना की आज मंगनी हो रही है, जा तू जा, नहा धो करके तैयार होकर के नीचे आ जा। नमन कुछ कहना चाहता है पर दुर्गा जो है उसे कुछ कहने का मौका जो है सो नहीं देती है। वहां से खिसक के दूसरे कामों में रह जाती है। नमन बड़ा बौखला जाता है और बड़े अनमने ढंग से अपने सीढ़ी चढ़ के अपना ऊपर कमरे में आता है और अनमने ढंग से नहा धो करके तैयार होकर के जब नीचे हॉल में आता है तो दुर्गा उसे देख के मुस्कुरा उठती है और उसके दोस्त को बोलती है कि थोड़ा सा मदद करो इसको तैयार करने में, ये पगड़ी लगा दो और ये दुपट्टा डाल दो। पंडित जी लीजिए। फिर अचानक कह उठती है कि पंडित जी लीजिए, दूल्हा जो है सो आ गया, अब आप मंगनी की रस्म पूरी कीजिए। नमन जो है सो अगवका जाता है पर फिर मुस्कुरा के रह जाता है। मंगनी की कार्यवाही पूरी होती है, पंडित जी सारे विधि पूरी करते हैं, दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ जो है सो दोनों को तिलक लगाते हैं। फिर बधाइयों का ढेर लग जाता है। वीडियो वाले, फोटो वाले, कैमरामैन सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। खाने पीने का दौर शुरू हो जाता है। चंदा की सारी किटी पार्टी की सहेलियां सब आई हुई रहती है। इतने में चंदा सबों से कहती है कि मेरी बहू ना ही सिर्फ सुंदर है बल्कि गाती भी बहुत अच्छा है। सुनैना लजा करके रह जाती है, गाने से इनकार करती है, पर फिर सबों के रिक्वेस्ट करने पर एक सुंदर सा भजन सुनाती है। सभी मंत्रमुग्ध होकर के भजन उसका सुनते हैं। तभी एक बुजुर्ग जो किसी जमाने में अमरनाथ का दोस्त था कहता है, बेटी तेरे सुर और लय में तो संगीतकार अमरनाथ की झलक मिलती है, क्या तुमने उससे कभी गाना सीखा था? सुनैना अपने पिता का जिक्र सुन फपक पड़ती है, कहती है चाचा जी मैं अभागिन उन्हीं की बेटी हूँ। फिर ये बातें सबको पता चल जाती है कि सुनैना शास्त्रीय संगीत के दिग्गज संगीतकार अमरनाथ की बेटी है। पार्टी देर रात तक चलती है, फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दुर्गा तो जल्दी से जल्दी सुनैना और नमन की शादी कर देना चाहती थी, पर नमन ने मंगनी के बाद ही ऐलान कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। आप लोगों ने मंगनी कर दिया ठीक है, लेकिन शादी अभी नहीं होगी, मैं अभी शादी नहीं करूंगा।
नमन ने दोनों माँओं से कहा कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा। जब तक कि सुनैना डॉक्टर नहीं बन जाती मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी के बाद इसकी पढ़ाई का हर्जा होगा और इसका ध्यान भटकेगा। इसका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। मैं इसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए अमेरिका भेजने वाला हूँ, इसलिए अभी फिलहाल आप लोग इस प्रोग्राम को स्थगित ही कर दे तो बेहतर होगा। दोनों बहनें उदास हो गई। समय बीतता रहा। सुनैना अमेरिका डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। छुट्टियों में आती, कभी कदार माँ, मौसी और नमन भी जाके मिल आते। दुर्गा को लगता कि शायद मैंने नमन के साथ जबरदस्ती कर दी है। इसकी जबरदस्ती मैंने सुनैना से मंगनी करा दी। पता नहीं इस लड़की को सुनैना पसंद भी है या नहीं। कहीं सुनैना को भी वहाँ अमेरिका में किसी से प्यार हो गया तब क्या होगा? तब तो इन दोनों की शादी होने से रही। और पता नहीं हम लोग का क्या होगा। हम लोग को, हमारी भी तो उम्र हो रही है चंदा। पता नहीं इकलौता बेटा की शादी भी हम लोग के नसीब में है कि नहीं। हम लोग ये शादी देख भी पाएंगे या नहीं। दोनों बहनें अक्सर इस बारे में बातें करती और हरदम उदास रहती। कहती शादी के बाद भी सुनैना पढ़ सकती थी, शादी कर लेती तो क्या हो जाता। दोनों बहनें अक्सर नमन को कहती कि शादी कर लो, अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हारी शादी हम दोनों में से कोई नहीं देख पाएंगे। नमन हमेशा हंसकर बोलता, कभी आप लोग इतनी बुढ़ी नहीं हुई हो कि भगवान के पास चली जाओ। कोई हड़बड़ करने की बात नहीं है, हम लोग शादी जल्दी ही कर लेंगे। इसी तरह से टरकाते टरकाते 3 साल बीत गए थे। देखते ही देखते 3 साल बीत गए थे। एक दिन अचानक नमन ने कहा, माताओं अगर आप चाहो तो हमारी शादी करा सकती हो। सुनैना 3 महीने की छुट्टी में इंडिया आ रही है। क्या? दोनों बहनें खुश हो गई। दुर्गा ने अगले ही महीने के 10 तारीख को शादी का मुहूर्त निकलवा लिया था। पंडित जी को दोनों की लगन पत्रिका दिखाया था तो 10 तारीख का मुहूर्त निकला था। शादी का निमंत्रण पत्र भी उसने छपने के लिए दे दिया था। सभी नाते रिश्तेदार को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा था। शादी बसंतपुर गांव से ही होना तय हुआ था। गांव में इसकी खबर भेजी जा चुकी थी। पूरे गांव की रंगाई पुताई शुरू हो गई थी। हवेली जो बहुत इतने दिनों से बंद पड़ी थी उसमें काम लगवा दिया गया था। सब कुछ साफ सुथरा और रंगाई पुताई शुरू हो गई थी। सड़कें को ठीक ठाक किया जा रहा था, सड़कें को साफ किया जा रहा था। दुर्गा और चंदा भी जल्दी ही गांव बसंतपुर आ चुकी थी। दोनों शादी की तैयारी में जुट गई थी। नमन अभी शहर में ही रह गया था। वो 2-4 रोज शादी का पहले आएंगे ऐसा कह के वो शहर में ही रह गया था। गांव में सुनैना को सभी हाथों हाथ ले रहे थे। वो तो लाज और शर्म से अपने कमरे तक ही सीमित होकर रह गई थी। पूरे गांव में इस अजीबोगरीब शादी की चर्चा हो रही थी। कुछ औरतें जो पहले सुनैना को गाली गलौज करती थी, उससे नफरत करती थी, आज उसके भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी। कोई चोरी छुपे अपने मन की भड़ास भी निकाल रही थी। कहती थी, अरे दुर्गा जब खुद अनाथ लड़की थी तो गरीब अनाथ सुनैना को बहू क्यों नहीं बनाएगी। कोई कहता, जब से ये दोनों बहनें ठाकुर खानदान में गई है, ठाकुर के सभी नाते रिश्तेदारों ने इन लोगों से किनारा कर लिया है। अब जब बिरादरी वाले पूछते ही नहीं तो कोई अपनी लड़की भला इन्हें कौन देगा, क्यों देगा। जितनी मुँह उतनी बातें हो रही थी। छोटे कुंवर की शादी है, इस बात से तो गांव वाले खुश थे, पर कुंवर गांव की ही एक गरीब नौकर की अनाथ लड़की का बेटा है और अब इस गांव का मालिक बन गया है। तो ये उन लोगों को पच नहीं रहा था कि इस गांव में ही गाली दुत्कार सुन पली बढ़ी एक अंधी लड़की से उसका ब्याह होने जा रहा है। ये बातें कुछ स्वार्थी लोग पचा नहीं पा रहे थे, पर मालिक तो आखिर मालिक ही होता है, ये सोचकर सभी चुप थे। तैयारी जोर शोर से शुरू हो रही थी। बाहर से गाने बजाने वाले को बुलवाया गया था। बिजली आती जाती रहती थी, इसलिए सब कुछ जनरेटर पर ही निर्भर हो गया था। कोठी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा चुका था। नाते रिश्तेदार भी आ चुके थे। शादी के 4-5 रोज पहले ही नमन भी आ चुका था। फिर तो शादी के सारे विध व्यवहार, संगीत, मेहंदी सब शुरू हो गए थे। लोगों से घिरे होने के कारण सुनैना नमन से बात नहीं कर पा रही थी। नमन उससे मिलने की कोशिश करता तो वो खुद लजा और शर्मा कर भाग जाती। शादी के दिन सुबह से ही पूरे गांव में चहलकदमी शुरू हो गई थी। विध व्यवहार शुरू हो गए थे।
औरतें मंगल गीत गा रही थी, गाना बजाना शुरू हो गया था। दुल्हन की तरह सजी हवेली अपने आप पर इतरा रही थी। पूरे गांव में भी सब सुख सुविधाएं का पूरा इंतजाम किया गया था। जनता छोटे कुंवर को सजा धजा कर और सजे धजे ढेरों गाड़ियों में बिठाकर पूरा गांव घुमाया था। फिर गाने बजाने वाले के साथ बारात हवेली पहुंची थी। खाने पीने का दौर चल रहा था, नाच गान सब हो रहा था। छोटे मालिक की जय जयकार हो रही थी। फिर नमन और सुनैना अग्नि के गिर्द 7 फेरे लेकर के एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके थे। नमन ने सुनैना का मांग सिंदूर से भर दिया था। पंडित जी ने शंख फूंक करके शादी संपन्न होने की घोषणा की थी। फिर सभी मर्द औरतें दोनों को आशीर्वाद दिया था। गांव वालों के साथ साथ बड़े बड़े नामी जामी नेता अभिनेता, नमन के ढेर सारे दोस्त, मीडिया वाले, सब कोई इस शादी में सम्मिलित हुए थे और सब कोई खाना पीना खा करके आराम करने जा चुके थे। कुछ नाते रिश्तेदार नींद के कारण सोने जा चुके। तो चलिए दोस्तों, सुनैना और नमन की शादी संपन्न हो गई। यहीं पे मैं इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ। अब अगला एपिसोड लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊंगी। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइएगा, ऑल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग को ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।